इंसान बनो, इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, इंसान बनो। हाय दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम, इंसान बनो। कुछ लोग सोचते हैं कि मतलब जो गांधी जी को मारा, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो सोचती हैं कि अच्छा किया। ये हमारे देश को तोड़ने की एक साजिश है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। देश के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं और हमारे देश को आज़ाद किया है, तो हमारे राष्ट्रपिता के लिए हम ऐसा नहीं सह सकते हैं। गांधी जी जो है वो हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो मैं पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो ये अच्छा नहीं है। गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है आज। मोहम्मद ज़ैद, आप बताइए कि आज जो ट्रेंड कर रहा है एक नारा, आप लोग जान रहे होंगे सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, गोडसे जिंदाबाद, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें इस पर यही कहना है कि कुछ लोग किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी को लाइक करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जैसे हम लोग हैं, गांधी जी को सपोर्ट करते हैं और उनकी जो सिखाई हुई चीज़ें उसको भी मानते हैं। जैसे अब गोडसे जिंदाबाद में बहुत बीजेपी फॉर इंडिया पेज पे भी ऐसा हुआ नारा, उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। जैसे कि अभी आप देखिएगा इंस्टाग्राम पे, हम अभी खुद देख के आए और बहरहाल हम लोग अभी खुद। वरुण गांधी ने तो इस पे प्रतिक्रिया दी कि वो देश के सबसे गंदे लोग हैं और वो काफ़ी शर्मिंदा हैं इस नारे से, जो बीजेपी लीडर हैं। मैम, जाहिर सी बात है, हम लोग को शर्मिंदा है हमारे देशवासी अगर ऐसा नारा लगा रहे हैं। गांधी जी का बहुत हाथ था, सब जानते हैं। अफ्रीका गए वो, उन्हीं ने इतना सब सपोर्ट करा, किसानों के लिए इतना कुछ करा, सब किसानों को एक करा, आंदोलन करें और बाकी बहुत सारे काम करें, सब जानते ही हैं। तो आज का ये जो नारा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? गोडसे जिंदाबाद। इस पे यही कहना है कि जो ये लोग लगा रहे हैं वो जाके गांधी जी के बारे में पढ़ें, उनको इतिहास जानें, उसके बाद अगर ये नारा उनको सही लगता है तो फिर दोबारा मतलब इस चीज़ पे मैम वो लोग खुद पढ़ें एक बार इस चीज़ के बारे में, तब वो लोग अगर ये नारा लगाते हैं तब कुछ सोचा जाएगा। गोडसे जिंदाबाद, जो उनके कातिलों को मारा और सब जानते हैं गांधी, मतलब कि उसकी बड़ाई कर रहे हैं लोग ना? जी गोडसे की बड़ाई कर रहे हैं, तो बताइए कुछ। तो देखिए, अपना अपना सबका व्यू है ना, और किसी के व्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मतलब जो गांधी जी को मारा, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो सोचती हैं कि अच्छा किया है ना, उनकी अलग व्यू है। क्योंकि देयर इज सो मेनी थिंग्स, देयर इज अ पॉइंट व्हाई ही किल्ड हिम, है ना, और वो क्यों मारा, वहाँ पे एक बात है। जब हम उसको पढ़ेंगे इतिहास को तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग अगेंस्ट में थे गांधी जी के, कि जो उन्होंने किया वो अच्छा नहीं किया, या मतलब कि पाकिस्तान जो ये नारा लग रहा है गोडसे जिंदाबाद, इस पे आपकी क्या राय है? मैं तो ये कहूँगी कि गांधी जी जो है वो हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो मैं पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये अच्छा नहीं है ना। अगर मैं लोगों की बात करूँ तो लोगों का अपना अपना व्यू है। जी, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। सो आई डोंट हैव एनी कमेंट्स फॉर दैट इफ़ यू आर आस्किंग मी पर्सनली, बट ये मेरा पर्सनल व्यू है कि गांधी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं हमारे इंडिया में, और उनकी तो मतलब कि वो हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो वी शुड रिस्पेक्ट हिम। और जो गोड्स के बारे में मतलब कि उनकी वाहवाही हो रही है, उनके नारे लग रहे हैं, तो ये गलत है। दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई डोंट नो अबाउट अदर, बट मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे नारे ना लगे तो अच्छा है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं और हमारे देश को आज़ाद किया है, तो हमारे राष्ट्रपिता के लिए हम ऐसा नहीं सह सकते हैं। गोडसे जिंदाबाद का नारा लग रहा है, ट्रेंड कर रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया था। आज के दिन तो ये नहीं होना चाहिए। जो लोग ऐसा जो ट्रेंड करवा रहे हैं, इसको चलवा रहे हैं, ये चीज़ के नारा चल रहा है कि गोडसे जिंदाबाद, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये हमारे देश को तोड़ने की एक साजिश है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हमें उनका धन्यवाद बोलना चाहिए। आज के दिन तो ये होना ही चाहिए। भाई, जिस आदमी ने मेहनत और मशक्क़त करके हमारे देश को आज़ाद किया है और बड़ी मुसीबतें उनके साथियों ने झेली, और आज उसके कातिल के ऊपर नारा रगला तो गलत तो है। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने ये ट्रेंड चलाया है गोडसे जिंदाबाद? भाई, वो खुद तजुर्बेकार हैं, मैं उनके बारे में क्या कहूँ। परवरदिगार ने, अल्लाह ने उनको अक्ल दी है अच्छे काम करने के लिए। लोग बुराई की तरफ जा रहे हैं तो बुरे लोग भी दुनिया में हैं और अच्छे लोग भी दुनिया हैं,
और भगवान ने सबको कहा है कि अच्छे काम दुनिया से करके मेरे पास आओ। 60-70 साल की ज़िंदगी है, उस 60-70 साल की ज़िंदगी में भगवान ने, अल्लाह ने यही बंदों से कहा है कि कुछ अच्छा करके मेरे पास आओ, बुरा करके ना आओ। हालांकि मेरे पास इसमें एक 5 मिनट का कैलकुलेट है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं 5 मिनट का कैलकुलेट आपको सुनाऊं, और उसके बाद इसी ज़िंदगी के ऊपर और 1-2 बोल के गाना है। हाँ, मैंने जो गाना सुनाइए आप। नहीं, पहले मेरा कैलकुलेट सुनिएगा, तभी उस गाने का आपको मज़ा मिलेगा और दुनिया तक पैगाम पहुंचेगा। ठीक है सुनाइए आप। इंसान की ज़िंदगी कितनी है? 60 साल, 70 साल, 75 साल बस। और 60 साल तक तो इंसान जो है ठीक ठाक रहता है। 60 के बाद अगर इंसान ज़िंदगी जी रहा है तो अपने बीवी बच्चे भाई बहनें रिश्तेदार नातेदारों के रहमो करम पर वो ज़िंदगी जीता है, अच्छी ज़िंदगी नहीं जीता। अगर उसका कोई चीज़ खाने का जी चाह रहा है तो वो भाई बहन बेटे बहू रिश्तेदारों के नातेदारों का मतलब एहसान मानता है कि हमको फला चीज़ ला के खिला दो। अगर उसको याद आ गई तो ले आया, नहीं याद आई तो कहना का चचा भूल गया, मैं नहीं ला पाया। तो इंसान की ज़िंदगी जो है वो 60 साल की है, लेकिन मेरे हिसाब से इंसान की ज़िंदगी सिर्फ 17.5 साल की है। 17.5 साल की इसलिए ज़िंदगी है, जब से बच्चा पैदा हुआ तब से मैं 60 साल जोड़ रहा हूँ। तो 25 साल तो उसके ऐसे निकल गए कि जिसमें उसने कुछ भी नहीं किया, ना उसने कोई अच्छे काम किए, ना कोई बुरे काम किए, ना किसी की मदद की, ना किसी की हेल्प की, कुछ नहीं किया। सिर्फ 25 साल उसने खाया खेला पढ़ा घूमा, उसके 25 साल तो असल ज़िंदगी के निकल गए। अब उस 60 साल में बचे 35 साल। 35 साल में 17.5 साल और निकाल दिए, जिसमें बचेंगे 17.5 साल। और 17.5 साल इंसान सो के काट देता है। 8 घंटे रात में सोता है, ना किसी की मदद कर रहा है, ना किसी की हेल्प कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ सो रहा है। अब असली ज़िंदगी उसकी 17.5 साल की है। उस 17.5 साल की ज़िंदगी में इंसान को भगवान के पास जाना ही जाना है। तो उस 17.5 साल की ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम करके भगवान के पास जाए, तभी भगवान खुश होगा। ऐसे वो खुश होने वाला नहीं है। हम बाहर जाते हैं अमेरिका, लंदन, जापान, तो वहाँ से अपने ड्राइंग रूम में आप अपना गीत सुनाइए। हाँ, तो मेरा मतलब इसी ज़िंदगी के ऊपर मैंने एक फ़िल्म से एक गाना निकाल कर इसी ज़िंदगी के ऊपर जोड़ दिया है, जो इंसान अगर समझे तो बहुत कुछ है, ना समझे तो कुछ नहीं। गाने के चंद बोल आपको सुना रहा हूँ। निर्धन का धन लूटने वालों, लूट लो दिल का प्यार। प्यार वो धन है जिसके आगे हर धन है बेकार। ओ इंसान बनो, इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम। इंसान बनो, हाय दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। इंसान बनो, इस बाग में सूरज भी निकलता है लिए गम। फूलों की हंसी देख के रो देती है शबनम। कुछ देर की खुशियाँ है तो कुछ देर का मातम। आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम। इंसान बनो, इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम। इंसान बनो। बहुत अच्छा मैसेज है आपका उन लोगों के लिए जिन्होंने गांधी जी के कातिल के लिए ट्रेंड किया है कि गोडसे जिंदाबाद। नहीं, गोडसे जिंदाबाद नहीं होना चाहिए, इंसाफ जिंदाबाद होना चाहिए, हक जिंदाबाद होना चाहिए।